दोस्तों, इस वीडियो के पहले भाग में हमने बात की थी हमारे सोलर सिस्टम के 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बाकी के 4 ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। मार्स की कक्षा के बाद सोलर सिस्टम में एक क्षेत्र है जिसमें हजारों लाखों की संख्या में एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस क्षेत्र को एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के बाद आता है सौर मंडल का 5वां ग्रह जुपिटर। जुपिटर की सूर्य से औसत दूरी है लगभग 74.07 करोड़ किमी। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 1,39,822 किलोमीटर व्यास वाले जुपिटर का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 300 गुना अधिक है। ये एक गैस जायंट है। यह मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैस से बना है। इस ग्रह की सतह में ठोस जमीन नहीं है। इस ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा में लगभग 12 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इसका एक दिन सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट का होता है, जो सौर मंडल के किसी भी ग्रह से सबसे कम अवधि का दिन है। -145 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है इस ग्रह का। 92 ज्ञात चंद्रमाओं के साथ ये ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह है। आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो इस ग्रह के कुछ प्रमुख मून हैं। इस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 20,000 गुना मजबूत है। आइए अब जानते हैं इस ग्रह के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। जुपिटर में सदियों से एक विशाल तूफान चल रहा है जिसे द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। यह बहुत बड़ा एरिया है जिसमें 3 अर्थ समा सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से इसके इतने लंबे समय से एक्टिवेट रहने का कारण नहीं समझ पाए हैं। हम इस ग्रह की बाहरी परतों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आंतरिक भाग के बारे में बहुत कम। वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रह के अंदर क्या चल रहा है, इसमें ठोस कोर है या नहीं। जुपिटर का चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत है और यह बहुत जटिल भी है। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और यह जुपिटर के चंद्रमाओं और इसके आसपास के अन्य वस्तुओं के साथ कैसे संपर्क करता है। जुपिटर पर जीवन की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इसके कुछ चंद्रमाओं जैसे कि यूरोपा और गैनीमेड में उपसतह महासागर हैं, जिसे वैज्ञानिक जीवन की संभावना के रूप में देखते हैं। सूर्य से छठा और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सैटर्न। इसकी सूर्य से औसत दूरी है 146.99 करोड़ किलोमीटर और इस ग्रह का व्यास है लगभग 1,16,460 किलोमीटर। इस ग्रह के पास 84 मून हैं। सौर मंडल में जुपिटर के मून गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा मून टाइटन सैटर्न का ही मून है। सैटर्न भी एक गैस जायंट है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस मुख्य रूप से है। इसके वातावरण में हाइड्रोजन, हीलियम के अलावा मीथेन, अमोनिया और कुछ अन्य गैसें भी हैं। इस ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा में लगभग 29 अर्थ ईयर लगते हैं। यहाँ पर एक दिन अर्थ के 10 घंटे 33 मिनट का होता है। आप जानते हैं कि किसी भी ग्रह के दिन की अवधि उस ग्रह के रोटेशन पीरियड पर डिपेंड करता है और साल की अवधि उस ग्रह के रिवोल्यूशन पीरियड पर। इस ग्रह के चारों ओर रिंग्स हैं, जिसमें छोटे धूल के कणों के साथ बड़े बड़े शिलाखंड और बर्फ हैं। ग्रह के चारों ओर रिंग्स के कारण ये दिखने में सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ मिस्ट्रीज। हम जानते हैं कि सैटर्न के वलय या रिंग्स बर्फ और चट्टान के अरबों अलग अलग कणों से बने हैं, फिर भी उनकी उत्पत्ति को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वलय चंद्रमा के अवशेषों से बने हैं जो सैटर्न के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नष्ट हो गए थे, जबकि कुछ का मानना है कि वे ऐसे पदार्थ से बने हैं जो कभी भी चंद्रमा में सम्मिलित नहीं हो पाए। सैटर्न के छल्लों की उम्र अभी भी बहस का विषय है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि वे ग्रह जितने ही पुराने हो सकते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वे बहुत छोटे हैं और ग्रह के इतिहास में अपेक्षाकृत बाद में बने हैं। सैटर्न का उत्तरी ध्रुव एक हेक्सागोनल आकार के ध्रुवीय भंवर का घर है, जिसने पहली बार देखे जाने के बाद से वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इस असामान्य विशेषता का सटीक कारण अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह ग्रह के वातावरण और इसके घूर्णन से संबंधित है। माना जाता है कि जुपिटर की तरह सैटर्न का भी एक ठोस कोर है, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते कि यह किस चीज से बना है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह चट्टान और धातु से बना है, जबकि अन्य का मानना है कि यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि का चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति की तुलना में कमजोर है, लेकिन फिर भी ग्रह के चारों ओर विकिरण बेल्ट को फंसाने के लिए काफी मजबूत है। हालांकि क्षेत्र की सटीक प्रकृति पूरी तरह से समझ में नहीं आई है और वैज्ञानिक अभी भी इसकी उत्पत्ति और व्यवहार को समझने के लिए काम कर रहे हैं। सूर्य से 7वां और हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस। यूरेनस एक गैस जायंट है। इस ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 294.64 करोड़ किलोमीटर है। इसका डायमीटर है 25,362 किलोमीटर। 84 पृथ्वी वर्ष में ये ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है।
इस ग्रह पर 17 घंटे 14 मिनट का एक दिन होता है। 224 डिग्री सेल्सियस तापमान इस ग्रह को सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह बनाता है। यूरेनस के वातावरण में ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसमें थोड़ी मात्रा में मीथेन, पानी और अमोनिया है। ये ग्रह ज्यादातर बर्फ से बना है, जिसमें एक छोटा चट्टानी कोर है। यूरेनस अपनी तरफ रोटेट करता है, जिस कारण यहाँ पर मौसम 20 से अधिक वर्षों तक चलते हैं। यूरेनस के 27 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें से टाइटेनिया आकार में सबसे बड़ा है। आइए अब बात करते हैं इस ग्रह के कुछ रहस्यों की। यूरेनस का अक्षीय झुकाव लगभग 98 डिग्री है, जिस कारण इसका एक ध्रुव 42 सालों तक सूर्य के सामने रहता है, जबकि दूसरा ध्रुव 42 साल अंधेरे में डूबा होता है। यह अत्यधिक झुकाव एक रहस्य है, क्योंकि यह हमारे सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह में नहीं देखा गया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इतिहास के आरंभ में किसी बड़ी वस्तु से टक्कर के कारण यह झुकाव हुआ होगा। यूरेनस में धुंधले छल्ले की एक प्रणाली है, जिसे पहली बार 1977 में खोजा गया था। इन छल्लों की उत्पत्ति पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि ये एक या एक से अधिक छोटे चंद्रमाओं के टूटने से बने हों या ग्रह के निर्माण से बची हुई सामग्री से। सौर मंडल का 8वां और सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून यूरेनस की तरह ही एक गैस जायंट है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन से बना घना वातावरण है। इस ग्रह की सूर्य से दूरी है लगभग 447.47 करोड़ किमी, 49,244 किलोमीटर डायमीटर के साथ ये सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। 165 पृथ्वी वर्षों के बराबर इस ग्रह का एक वर्ष है। इस ग्रह में एक दिन की अवधि 16 घंटे 6 मिनट होती है। इस ग्रह का औसत तापमान -200 डिग्री सेल्सियस है। नेपच्यून के पास अब तक ज्ञात 14 मून हैं। वाइजर 2 एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है जिसने नेपच्यून का दौरा किया है। अब जानते हैं इसकी कुछ मिस्ट्रीज। नेपच्यून में एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, जो अपने घूर्णन अक्ष से लगभग 47 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। वैज्ञानिक अभी भी अनिश्चित हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि ग्रह के कोर को आवश्यक कन्वेक्शन करंट को प्रोड्यूस करने के लिए पर्याप्त गर्म नहीं माना जाता है। नेपच्यून सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। यह दर्शाता है कि ऊष्मा का कोई आंतरिक स्रोत है। वैज्ञानिक निश्चित नहीं है कि यह स्रोत क्या है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।